Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Today, in this video of class 9 biology, we'll moving further ahead with the topics related to स्क्लेरेन्काइमा. अभी तक हम लोगों ने पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा सेल्स के बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्क्लेरेन्काइमा. Now, what are sclerenchyma? Sclerenchyma cells are dead cells and they are devoid of protoplasm. Sclerenchyma cells कैसे हैं? Dead cells हैं. आपको बार बार मैं ये याद दिला रहा हूँ कि पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये दो आपके लिविंग सेल्स हैं और जो स्क्लेरेन्काइमा सेल है ये आपका एक डेड सेल है. क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्क्लेरेन्काइमा एक डेड सेल है जबकि पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा एक लिविंग सेल है. कीप दिस इन योर माइंड. स्क्लेरेन्काइमा कैसे है? दे आर डेड सेल्स एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है. नाउ व्हाई दे आर डेड सेल्स एंड और व्हाई दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसके पीछे क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इनका जो आउटर सरफेस जो है, ये जो आउटर सरफेस आपका ऐसे है, ये एक सब्सटेंस से बना हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं लिग्निन. ठीक है, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं लिग्निन. लिग्निन मेक्स द सेल वॉल इम्परमिएबल, सो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज आर अनेबल टू पास थ्रू इट. लिग्निन क्या करता है? सेल वॉल को इम्परमिएबल बनाता है, यानी बाहर से चीज़ को अंदर नहीं जाने देता है और ना ही अंदर से चीज़ को बाहर जाने देता है. तो इसके कारण क्या होता है? कोई भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं हो पाता है. ठीक है, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. एज ए रिजल्ट सेल्स दैट आर हेवली लिग्निफाइड डू नॉट हैव लिविंग कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अब इसके कारण क्या होता है कि किसी भी चीज़ का अगर एक्सचेंज नहीं हो, देन सपोज देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. Gases like oxygen and carbon dioxide in our body, it is automatically that we are going to die. In the similar way, since there is no exchange of anything in the sclerenchymus tissue, so they have no living content or protoplasm or they are dead. Clear? अब पता चला स्क्लेरेन्काइमा क्यों डेड है या फिर उनके पास प्रोटोप्लाज्म क्यों नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके आउटर सरफेस पे लिग्निन है और लिग्निन एक हार्ड कवरिंग है. ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ सीमेंट. क्लियर? बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ नो लिविंग कंटेंट और प्रोटोप्लाज्म. क्यों? क्योंकि जो लिग्निन है वो इम्परमिएबल है, वो किसी भी चीज़ को अंदर नहीं अंदर जाने देता, नहीं अंदर से बाहर जाने देता है. क्लियर? नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा का फीचर्स क्या क्या हैं? दे आर लॉन्ग नैरो विथ टेपरिंग एंड. एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका डायग्राम, ये जो डायग्राम है आपके पास, ये लॉन्ग और नैरो है विथ टेपरिंग एंड. टेपरिंग यानी ऐसा जो अंत में जो ऐसे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेपरिंग एंड. ऐसे. सो दे आर लॉन्ग एंड नैरो विथ टेपरिंग एंड. नेक्स्ट इज द सेल वॉल आर ग्रेटली थिकेंड ऑफ लिग्निन. जो सेल वॉल जो है वो लिग्निन से बना हुआ है. ये जो ऐसे जो सेल जो ऐसे बना हुआ है, इसका जो आउटर सरफेस है ये लिग्निन से बना हुआ है. ठीक है, ये तो हुआ आपका नैरो विथ टेपरिंग एंड. इसका जो आउटर सरफेस है ये बना हुआ है आपका लिग्निन से. किस चीज़ से बना हुआ है? लिग्निन से. क्लियर? इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन. लिग्निन क्या है? इट्स अ केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डन्स देम. ये केमिकल ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट के जैसा काम करता है और हार्ड बनाता है. इट इंक्रीजेज इट्स रिजिडिटी, इट इंक्रीजेज इट्स टफनेस. क्लियर? नेक्स्ट है आपका ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ इट्स सेल वॉल, इट्स सेल कैविटी और ल्यूमेन बिकम्स नियरली एब्सेंट. और since the content that is present inside it, ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है. जिस बिकॉज इट बिकम्स लॉट थिक, इसके अंदर का भी जो भी कंटेंट है दैट बिकम्स वेरी लेस.
that becomes very less, or the space or cavity that is present becomes nearly absent. There is no space or cavity present inside it, or space of or cavity becomes nearly absent. Now they are closely packed without intercellular spaces, और वो क्लोजली पैक्ड हैं, उनमें किसी भी तरह का इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है. वो कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड हैं, उनमें किसी भी तरह का इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है. क्लियर? तो आपके पास ये हुए फीचर्स किसके? स्केलेरन काइमा के फीचर्स हुए. क्या क्या फीचर्स हैं? पहला है दे आर लॉन्ग नैरो विथ टेपरिंग एंड. सेकेंड है सेल वॉल इज ग्रेटली मेड अप ऑफ लिग्निन. इनका जो सेल वॉल है वो लिग्निन से बना हुआ है, और लिग्निन सीमेंट के जैसा काम करते हैं और हार्ड करते हैं. ठीक है, सेल्स को हार्ड और टफ बनाते हैं. और ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग इट बिकम्स the cell cavity or lumen that or space that is present becomes nearly absent. There is no space. Okay. Next, occurrence. ये स्केलेरन काइमा सेल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? स्टेम, बार्क, यानी जो स्टेम के ऊपर में जो, जैसे ये स्टेम है, इसके ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं ऐसे बार्क, इनमें कौन सा मिलता है आपका? स्केलेरन काइमा मिलता है. क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेड सेल्स. क्लियर? नेक्स्ट इज वेन्स ऑफ लीव्स. ये ऐसे जो लीव्स हैं आपके, इसके जो वेन्स होते हैं ऐसे, उनमें मिलता है. हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स. जो सीड्स हैं और नट्स जो हैं, उनके जो हार्ड कवरिंग होते हैं, उनमें कौन सा सेल मिलता है आपका? स्केलेरन काइमा सेल्स मिलता है. कैसा सेल मिलता है? स्केलेरन काइमा सेल्स मिलते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो हस्क ऑफ कोकोनट. ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट कैसा सेल से बना हुआ रहता है? स्केलेरन काइमेटस टिश्यू या स्केलेरन काइमा का सेल से बना हुआ होता है. क्लियर? तो इनको कहाँ कहाँ ये मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके स्टेम, जो कि बार्क हुआ आपका, रूट्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स, और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स. इन सभी चीज़ों पे क्या मिलता है? स्केलेरन काइमा. ओके. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्केलेरन काइमा. स्केलेरन काइमा का फंक्शन क्या होता है? इनका काम क्या है? फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड इट्स पार्ट. ये क्या करते हैं? प्लांट और उसके पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं इनको. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स rigidity, flexibility and elasticity to the plant body and protect the plant from environmental forces like strong wind. ठीक है, और ये प्लांट को रिजिड बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं और इलास्टिक बनाते हैं. रिजिड बनाते हैं, फिक्स्ड बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, so that it can withstand the natural wind forces and various other factors. जैसे कि कभी कभी विंड बहुत ज़्यादा ब्लो करने लगता है हाई स्पीड से. So in that case, what may happen? The parts of the plant may break away. तो ये स्केलेरन काइमा सेल्स क्या करते हैं? उनको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, उनको इलास्टिक बनाते हैं, और प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग विंड से. स्ट्रॉन्ग विंड से प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें बचाते हैं. क्लियर? एंड लास्ट है इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ. और ये जो प्लांट को हार्ड और स्टीफ बनाता है, प्लांट को टफ बनाता है. क्लियर? ये प्लांट को टफ बनाता है. तो ये 3 फंक्शंस हुए स्केलेरन काइमा के. पहला हुआ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सेकेंड, रिजिड, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक बनाता है और विथस्टैंड द फोर्सेस को विथस्टैंड करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ प्लांट को हार्ड और स्टीफ बनाता है. क्लियर? नेक्स्ट अगर देखें तो क्या है आपका? टाइप्स ऑफ स्केलेरन काइमा. 2 टाइप्स है आपके, फाइबर्स और स्केलेराइड्स. 2 टाइप्स कौन कौन से हैं आपके पास? फाइबर्स और स्केलेराइड्स. फर्स्ट देखते हैं हम फाइबर्स. फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स विच आर यूजुअली पॉइंटेड एट बोथ द एंड एंड आर क्लस्टर्ड टुगेदर इन स्टैंड्स. देखो, लॉन्ग है आपका, ठीक है, नैरो एट बोथ द एंड्स. क्लियरली यू कैन से इट इज नैरो एट बोथ द एंड्स. इट इज़ थिक एंड लिग्निफाइड, यानी लिग्निन से बना हुआ है. इसके आउटर सरफेस किस चीज़ से बने हुए हैं? लिग्निन से बने हुए हैं. एंड दे आर क्लस्टर्ड इनटू स्टैंड्स. एक दूसरे पे जुड़े हुए रहते हैं स्टैंड्स में, धागा के जैसा.
क्लियर है? ये किस चीज़ से बने होते हैं? फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स, क्लियर, विच आर पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स एंड आर क्लस्टर्ड इन टू स्टैंड। जैसे धागा एक दूसरे में मोड़े हुए रहते हैं, इट इज़ इन द सिमिलर वे। क्लियरली यू कैन से नो ल्यूमेन, ल्यूमेन, नो प्रोटोप्लाज्म, वाई? लिग्निन impermeable and thick cell wall due to lignin। नेक्स्ट देखते हैं आपका स्केलेराइड्स। इनको और बोला जाता है ग्रिड सेल्स या स्टोन सेल्स, ठीक है। स्केलेराइड्स आर irregular shaped tissue which develops in various parts of plants such as cortex, phloem, hard seeds। स्केलेराइड्स कैसा है? इरेगुलर शेप्ड है, इसका कोई किसी भी प्रकार का फिक्स शेप नहीं होता है, और ये वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉर्टेक्स, फ्लोएम, फ्लोएम क्या हुआ आपका? फूड ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। हार्ड सीड्स जो हुए, नट्स हुए, इन सभी में पाया जाता है क्या? स्केलेराइड्स या स्टोन सेल्स। इट इज़ कॉल्ड एज स्टोन सेल्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, क्लियर। तो ये हुआ आपका sclerenchyma cells, okay। That's all for this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.